हाय एवरीवन, वेलकम टू माय शो टचिंग द हार्ट स्ट्रिंग्स, जहां हम दिलों के तारों को छूते हैं। मैं एक अटक रही हूँ। It's fine. No worries. Namaskar, welcome to my show called Touching the Heartstrings, where we touch the heart chords of all those people who have a beautiful story within them, and हम चाहते हैं कि वो जो स्टोरी उनकी है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे और लोग इंस्पायर हों उन स्टोरी से। सो आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, जिनमें सबसे पहले हैं बोनीता राजपुरोहित, जो हमारी वेरी ओन ब्यूटी क्वीन है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की सेकंड रनर अप। And also she is not only a beauty queen but also an activist who work for the betterment of LGBT community. Plus she is a good model, and she is jack of all trade, I must say. So welcome, Bonita, and we are very happy to have you here with us. And Thank you so the much. other one is Jyotsna. I think ज्योत्सना के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसी बड़ी सिस्टर हर किसी को मिलनी चाहिए। और ज्योत्सना का जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो ये है कि शी इज अ फोटोग्राफर एंड शी इज एन आर्टिस्ट। शी इज अ फाउंडर ऑफ डर्ट स्टूडियो एंड अ डर्टी फिट्स, and definitely her introduction is now also a Bonita's elder sister. So welcome both of you. I'm so privileged to have you here with me. Thank you so much, ma'am, for having us, and especially having my sister on board because she has definitely been a very, very important part of my life. And मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी को क्रेडिट देना चाहूँ या इंटरव्यू में किसी को क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं मेरी बहन को दूँ, क्योंकि उनका काफी सहारा रहा है मेरी पूरी लाइफ में. Definitely. And I am thank you for including my story in the show as well. मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हमारे को एक रे ऑफ होप देता है ऐसे टाइम पे जब हम इतने डार्कनेस में होते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम इससे बाहर कभी निकल नहीं पाएंगे, बट गॉड ऑलवेज सेंड अ रे ऑफ होप। और वो होप अगर घर के अंदर ही हो तो उसके क्या कहने। सो बोनीता, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ थोड़ा। जो हमारे व्यूअर्स हैं, शायद बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब पहली बार देख रहे होंगे, शायद जिन्होंने कभी मिस ट्रांस क्वीन इंडिया नहीं देखा होगा। आई एम एमिंग कि ये हर उस घर तक जानी चाहिए कहानी जहां पर एक छोटी बोनीता है और अभी भी वो स्ट्रगल कर रही है कि वो कब अपनी फैमिली से इस बारे में बात करे। तो from the very beginning, I want you to talk about it. Okay. Well, we both are from Rajasthan, from a very rural area in Rajasthan called Pali. And वहाँ पर हम पले बड़े हैं. And then gradually जब मैं ग्रो अप हो रही थी, जब मेरा ग्रोइंग अप फेज हो रहा था, आई यूज्ड टू फील लाइक वेरी मच डिफरेंट कि क्या हो रहा है मेरे साथ में. पीपल आर नॉट परसीविंग मी एज द पर्सन आई वांट टू बी परसीव्ड एज. मेरे साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये कलर पसंद होना चाहिए, तुम्हें ये कलर नहीं पसंद होना चाहिए. और मुझे याद है कि मैं बचपन में मेरे इंटरेस्ट ऐसे होते थे जिसके लिए मुझे बताया जाता था कि नहीं, ये सही नहीं है. और फिर मुझे ऐसा लगता था एंड में कि मुझ में ही गलती है, मेरा ही दोष है कि मैंने मेरी ऐसी चॉइस है, मुझे ये चेंज करना चाहिए, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए. तो मैंने खूब ट्राई किया मेरे बचपन में. और उस टाइम राजस्थान में पाली में उतना एक्सेस नहीं था. मेरे जो दीदी हैं वो जोधपुर चले गए थे, हॉस्टल में रहते थे कॉलेज में. तो मेरे साथ में ज्यादा कुछ होते नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेली हो जाती थी. और मेरे मम्मी पापा के साथ में मैं रहती थी. तो मम्मी पापा के साथ में हर चीज के बारे में आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, आप इवेंचुअली अकेले हो जाते हो. आपको एक ऐसा फ्रेंड चाहिए. वो मेरी फ्रेंड मेरी लाइफ में नहीं रहा बचपन के टाइम में, जब मेरे दीदी कॉलेज में थे. तो काफी टफ रहा मेरे लिए. और ना ही वहाँ पे ज्यादा एक्सेस था, ना ही इन्फॉर्मेशन था कि ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरे जैसा कोई और भी फील करता है, क्या मेरी ये फीलिंग्स जो है ये वैलिड है, ये क्या है, सही है या मेरे में गलती है. तो ये सब बहुत कंफ्यूजन चलता रहता था. पर जब आगे मैं बढ़ी और मेरे दीदी वापस आने लगे, फिर मतलब कि मेरे दीदी कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर मैं दीदी के साथ में और ज्यादा रहने लगी,
तो कॉलेज के टाइम जब ये कॉलेज में थे तो हम लोग रोज फोन पे बात करते रहते थे, और मतलब कि ये यही रहते थे कि ये ऐसे इंसान थे कि जिससे मैं हमेशा बात करती रहती थी, कॉलेज से किसी भी टाइम कॉल कर देती थी। और जब ये घर पे आए वापस कॉलेज करने के बाद में, तब मेरे हमारी काफी ज्यादा और भी ज्यादा बातें होने लगी। और एक पॉइंट आया जब मैंने सोचा कि शायद ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं इस चीज के बारे में खुल के बता सकती हूँ, बिना बिना झिझके हुए या बिना डरे हुए कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो मैंने बताया उन्हें इन्हें सबसे पहले, लाइक एट द एज ऑफ व्हाट 7 और समथिंग, रिमेम्बर या 8 और समथिंग, 8 और 7 में। Okay. बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी उस टाइम। मतलब आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एज डिफरेंस या है। एग्जैक्टली, ओके हाँ, ओके about 6 something, yes. about 6 years. ओके ओके। तो Yeah. हाँ, So Bonita, you were the youngest one? यस, आई एम द यंगेस्ट वन। हमारी एक और बहन है दीपशिखा, वो Okay. मुझसे बड़ी है, और दीपशिखा जो से छोटी है। ओके ओके। तो वही मतलब मैंने इनको बताया, और इनका रिस्पॉन्स काफी रिस्पॉन्सिव रहा, मतलब कि काफी कंसोलिडेटिंग रहा मैं कहूंगी, क्योंकि मुझे इनको बताने के बाद में मेरे को काफी रिलीव फील हुआ, और मुझे ऐसा लगता था कि अभी लाइक देयर इज अ होप कि कुछ अच्छा ही होगा। मैं ऑप्टिमिस्टिक होने लगी, ना कि ना भी ऐसा गलत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं। मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा कम होने लगा। और उस टाइम में पे मेरे दीदी को भी ज्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि हम लोग को खुद को पूरे इंडिया में भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी ज्यादा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इवन कॉलेज कैंपस में, जब जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज कैंपस में ये वर्कशॉप्स करवाने के लिए, पहले कोई भी ऐसी वर्कशॉप नहीं होती थी कोई कॉलेज में। तो उस टाइम काफी अनअवेयरनेस थी, तो दीदी को भी नहीं पता था। फिर हम दोनों ने साथ में, दीदी ने खुद ने इंटरनेट पे देखना स्टार्ट किया, वो खुद अपने फ्रेंड से बातें करती थी, तो उनके सर्कल्स होते थे, और मतलब कि उनका ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते थे। तो ये काफी मतलब वर्ल्ड के जो चल रहे हैं, वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा अपडेटेड रहते थे, इनकी जनरल नॉलेज थोड़ी ज्यादा थी। और धीरे धीरे जब हम लोग बड़े होने लगे, तो हम लोगों ने खुद ने मिलके इसके बारे में जाना, ये क्या है ये क्या नहीं है। तो इवेंचुअली मतलब कि एक पॉइंट आया जब हमें पता चला कि दिस इज द थिंग, आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस, मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। I was born as a male. Biologically, I was born male, but I have always psychologically identified as woman, and that makes my gender woman. Yes. And for that, I have to transition. तो वो सब चीजें हम लोगों ने सोची, क्या ट्रांजिशनिंग की प्रोसेस होती है, कितने लोग हैं जो ट्रांस पीपल हैं जो दुनिया में हैं, और वो बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, who are very good people, leading with self dignity, having getting people's respect. ये वो तो हमने ये चीजों पे फोकस करना चाहा, और फिर हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। और फिर तब हम लोग, मेरे पापा का ट्रांसफर भी होता रहता था, हम लोग इधर उधर जाते रहते थे। Okay. तो उसके बाद में हम लोग, पापा का ट्रांसफर हुआ था, सुमेरपुर हुआ, फिर इधर उधर होता रहा, बीकानेर गए, फिर ऐसे गए। फिर मेरा कॉलेज का टाइम आ गया था, और उस वक्त में कॉलेज का वक्त मेरे लिए काफी टफ रहा था। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मैंने मेरी दीदी से डिस्कस किया कि अभी शायद वक्त आ गया कि मुझे बता देना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है एक दूसरे इंसान की तरह पूरी जिंदगी भर एक्ट करना। तो मेरी दीदी ने पूरा मेरा सपोर्ट किया, और उन्होंने मेरा पूरा हेल्प किया इस चीज को बताने में, मेरे माता पिता को, मेरी मम्मी को बताने में, मेरे पापा को बताने में। आई थिंक वो मेरे लिए काफी इजी रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने मॉम डैड यही कंसर्न होते हैं। इसलिए तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहा, क्योंकि तुमको ऑलरेडी एक घर के सदस्य ने समझना चालू कर दिया था, और व्हेन यू हैव समवन इन योर हाउस ओनली, तो शायद चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो ज्योत्सना, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि ज्योत्सना, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हम जानते हैं बट हम इग्नोर करते हैं सम टाइम, और जब बोनीता ने तुम्हें बताया नहीं था, जब बोनीता ने तुमसे जब कन्फेस किया, या जब तक उसने तुमको बताया नहीं था, क्या तुम्हें जरा सा भी था आइडिया कि कुछ है, कुछ चल रहा है बोनीता के दिमाग में? हाँ, एक्चुअली ऐसा तो था ही, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हमेशा बचपन से इसके साथ रही हूँ, और ये जब से बहुत छोटी थी तब से मतलब हम लोग साथ में खेलते भी थे। वी हैव एज गैप, बट स्टिल हम लोग साथ में खेलते थे, जो भी हमने इसको बचपन से देखा है। तो जो
जो भी इसकी चॉइसेस जो थी जी उनको देख के, ये इसका बारबी डॉल से ही खेलना, जी जो भी गर्ल्स को जो भी चीजें पसंद होती थी, इसकी सारी चॉइसेस जो होती थी वही होती थी। बट दैट टाइम कई बार ऐसा लगता था कि मे बी क्योंकि मैं लड़की हूँ, इसके अराउंड में सिर्फ लड़कियां ही हैं, हम्म, और भी कजिन थी वो भी मतलब गर्ल्स ही थी। तो हम्म, हम लोगों के दिमाग में ये भी था एक पॉइंट कि ऑफ कोर्स कोई बॉय अराउंड ऐसा कुछ है नहीं जो हम्म, इसकी चॉइस को एक हम्म, मुड़ाव दे सके। तो हम्म, मे बी हम लोगों को ये भी लगा था। हम्म, बट या हम लोगों को मतलब ये चीज ऑफ कोर्स थी कि हाँ इसकी चॉइसेस वैसी है हैं, वो, और हाँ थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाते, तो या हाँ हम लोग को थोड़ा हाँ। आइडिया ऐसा हो ही बट गया था कि मतलब आई देयर जस्ट इज वांटेड टू समथिंग डिफरेंट। ब्रिंग दिस पॉइंट ऑन दिस कि हमारे घर वालों को पता होता है कहीं ना कहीं, चाहे बच्चा हमसे बोले या नहीं बोले, क्योंकि वो हमारा बच्चा है और हम लोग उसको देखते हैं दिन और रात, तो हमें मालूम होता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स सोचते हैं कि वो इग्नोर करेंगे तो शायद वो चीजें बेहतर हो जाए। बट ये जो चीज है उसको हम एड्रेस करने से थोड़ा सा डरते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जब बोनीता ने आपसे बात करी, तो कहीं ना कहीं आप मेरे ख्याल से मेंटली प्रिपेयर्ड थी उसके मैं लिए, क्योंकि मेंटली आप जानती थी। ऐसा मतलब 100% तो नहीं कहूंगी कि मैं भी हाँ। प्रिपेयर्ड थी। ऑफ हम्म, कोर्स मुझे पता था कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो हम्म, जब इसने मुझे बताना स्टार्ट किया, शी वाज लाइक टेलिंग मी द होल स्टोरी दैट आई एम अ गर्ल एंड ऑल। हम्म। तो ऑफ कोर्स मैं भी, मेरा मतलब इतना भी वाज आई, मैं भी, मेरे लिए भी थोड़ा बट ऐसा था कि मतलब क्या है एक ये एक चीज। पॉइंट पे, जैसे हर कोई इतना, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, जब पहली बार बताते हैं तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या तो मैं मेरी सपोर्ट कर पाऊंगी, चीज, या फिर अगर मैं ऐसे करूंगी तो मम्मी पापा मुझे क्या बोलेंगे, और या फिर ये सही हाँ भी बट है या नहीं है। मुझे एक्चुअली, हाँ क्योंकि मैं 100% अवेयर नहीं थी कि ऐसी चीज भी कुछ होती है। मतलब यस, मैंने इतना ज्यादा कभी इतना ना रिसर्च किया था ना सुना था। बट ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स मैंने इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वे में दिया कि यार अगर तुझे ऐसा फील हो रहा है तो ऑफ कोर्स मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि नो, तेरे को जो फील हो रहा है यू हैव टू चेंज इट। नहीं, अभी तेरे को फील हो रहा है तो ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड द होल थिंग। बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो या तो मुझे भी इसके बारे में पता करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा एंड ऑल कि क्या है ये चीज, एंड देन हम लोग को मतलब मम्मी को एंड ऑल बताना पड़ेगा एंड ऑल। बट तो ये आई बहुत वाज लाइक बड़ी दैट। बात है, मतलब ज्योत्सना, कि तुमने उसको पॉजिटिवली लिया। और आई थिंक उसके बाद, क्योंकि जैसा तुमने कहा कि इतना अवेयरनेस थी नहीं, मुझे भी नहीं थी। मैं ट्रांस क्वीन इंडिया करा जब, तो उससे पहले मैं भी नहीं जानती थी। कभी किसी मूवी में देख लिया तो वो नेगेटिव ही देखते थे, और हाँ एग्जैक्टली, और राइट राइट मतलब ऐसा लगता था कि ये क्या चीज है, ये क्या अजीब सा है एंड ऑल। राइट क्योंकि राइट। हमने कभी उसके बारे में मतलब दिल से नहीं सोचा। हमने जो देखा उसको दिमाग में अपने उतारा, और हमने उसके बारे में एक धारणा बना ली कि ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि सब कह रहे थे ये गलत है। इसी बट वजह से मुझे भी गलत फील होता था कि ये चीज है तो क्या मैं भी गलत हूँ। अगर मूवी में हाँ या बॉलीवुड हाँ इंडस्ट्री में या कहीं पे भी हमें रिप्रेजेंटेशन ऐसी मिलती हाँ, ट्रांस लोगों की, तो मुझे वही। भी ऐसा लगता था कि क्या मुझ में गलत है। और फिर लोग भी, सोसाइटी, पेरेंट्स भी ऐसा सोचते कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों होगा, ये तो बहुत हाँ गलत हाँ चीज है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अपने अंदर ही बोनीता, तुम्हें कितना सेल्फ डाउट आते होंगे कि मैं ठीक कर रही हूँ या मैं ही गलत हूँ, या फिर मैं अपने आप को ही दोष देना। क्योंकि अब सबसे पहला तो जो एक पॉजिटिव चेंज होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें। तो उस एक्सेप्टेंस में कितना टाइम लग गया बोनीता तुमको? मुझे उस एक्सेप्टेंस पे काफी टाइम लगा, क्योंकि जब जब से मैंने दीदी को बताया तब मैं बहुत छोटी थी। जब से मैंने दीदी को बताया तब मैं बहुत छोटी थी। पर जब मैं कॉलेज में पहुंची हम्म, और तब मैं 12th की 11th की, तब तक मैं काफी अपने आप से स्ट्रगल करती रही, कि हम्म, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अब कब कब सही होगा। मुझे बचपन में लगता था कि आगे देखती हूँ, थोड़ी बड़ी होती हूँ और देखती हूँ कि क्या है सीन है, मतलब हम्म, कि क्या मैं हम्म, सही होती हूँ या नहीं होती हूँ, मैं चेंज होती हूँ या नहीं होती, बड़े होने के बाद में क्या होता है, डू आई चेंज। बट मैं चेंज नहीं हो रही थी, इनफैक्ट मैं और ज्यादा मतलब अपने आप को जान रही थी कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, मैं कैसे दिखना चाहती हूँ, मैं कैसे रहना चाहती हूँ, मुझे ये चीज के बारे में पता चला।
तो काफी लग गए थे साल, और जब मैं कॉलेज तक पहुंची तब मैं पूरे अपने आप को जान चुकी थी, और मैं काफी एट वन सर्टन थी कि हाँ ये चीज है मेरे साथ में, और कॉलेज में आगे ही मैंने कम आउट किया था। Okay. पर हाँ, इतना टाइम तो लगता ही है खैर, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन Definitely, कि किसको कितना definitely, टाइम लगे, किसको definitely. पूरे साल ही लग जाते हैं, आई नो, काफी काफी मैंने बहुत 30 सारी to 20 स्टोरीज सुनी हैं जहाँ पर आई थिंक 50-50 साल बाद लोगों को रियलाइज हुआ एंड दे वेंट फॉर अ ट्रांजिशन, एंड आई थिंक यू आर लकी इनफ दैट यू न्यू दिस अबाउट मतलब अराउंड एज ऑफ 7, विच इज आई थिंक मैं कहूँगी वो ब्लेसिंग ही थी। और ये जो आपके साथ बैठी हैं वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर शायद जब बोनीता ने शेयर किया था और अगर ज्योत्सना की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो शायद बोनीता की जो कंफ्यूजन्स हैं वो और बढ़ जाती और वो बहुत टाइम लगाती शायद कम आउट करने में। तो ज्योत्सना जब बोनीता ने अपने बारे में बताया तो उसके बाद एक तो आपकी एक और सिस्टर है जो बीच में है, आई थिंक बोनीता से जस्ट बड़ी और आपसे छोटी, तो उनका क्या रिएक्शन था? डू शी नोज एवरीथिंग अबाउट हर दैट टाइम ओनली, या फिर जब कम आउट करा और जब फैमिली के सामने कम आउट करा तो आपने क्या समझाया अपनी फैमिली को? दीपशिखा, आई गेस दीपशिखा को पहले ही पता, क्योंकि बुनीता ने आपके बाद में बताया था मैंने, हाँ मेरे बाद में, बट फैमिली से पहले हाँ। फैमिली से पहले उसको बता दिया था, एंड हर रिएक्शन वाज शी वाज आल्सो अ किड, शी वाज एट दैट टाइम, वो थोड़ा सा मतलब कि मेरे से कम ही बड़ी है, तो वो शी वाज लाइक आई डोंट केयर, आई लव यू एज हु यू आर, एंड आई डोंट केयर। वो काफी बच्ची थी उस टाइम, मैं भी बच्ची थी और वो भी बच्ची थी, तो हम लोग छोटे ही थे, तो उस टाइम उसका रिएक्शन इतना ज्यादा हार्श नहीं रहा, और फिर हम लोग साथ में रहे तो फिर फैमिली eventually को, हाँ देन फैमिली को हम लोगों ने, मतलब फैमिली को एज इन हम लोगों ने मम्मी को सबसे पहले थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया था कि क्या चीज है एंड क्या हो सकती है एक्चुअली, एंड सत्यमेव जयते हेल्प्ड अ लॉट इन दैट, क्योंकि बोनीता वो आया था एक्चुअली तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी हो गया था कि ये चीज है या फिर ये, तो ये मतलब वही मैंने थोड़ा ब्रीफ मम्मी को पहले ही दे दिया था, एंड देन जो बुनीता का आर्टिकल आया था तो उस आर्टिकल के अंदर इसने अपना जो भी चीज था वो बिल्कुल खुल के बताया हुआ था, तो फिर वो चीज हम लोगों ने फैमिली के सामने ऑफ कोर्स रखी, एंड देन वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए, एक्चुअली मम्मी ने ही बताया था पापा को, तो पापा का रिएक्शन वाज नॉट, मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नहीं था, बट ही वाज आल्सो कंसर्न यस, कि मतलब देयर इज something different in my kids, so like he was concerned, more concerned than negative point of view, यस। so of course उनका भी यही था कि अगर ऐसा उसको फील हो रहा है तो होता how would है we कि do. पता नहीं बच्चे उस चीज से सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमेशा हाँ, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नेगेटिव होते हैं, वो भी अगर वो छुपा के रखते हैं या फिर अगर वो चूज करते हैं कि थोड़ा सा इस चीज को दबा रहे, तो वो इसलिए ही करते हैं कि बिकॉज दे नो वंस देयर किड इज आउट दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो कभी कभी पेरेंट्स ना डर के मारे ही इस चीज को वो नहीं करते, बट आई एम वेरी हैप्पी कि पाली जैसी जगह में होने के बाद, राजस्थान में होने के बाद, अगर आपके पेरेंट्स ने, आई मस्ट टेल यू दैट वन ऑफ माय ओन मोमेंट ऑफ जॉय एंड विन दैट कि मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा जब मैंने ये सोचा कि मैंने ट्रांस क्वीन किया, जब मैंने आपकी मदर को और आपकी मासी को बोनीता के लिए देखा खड़े हुए, और जब हमारा मिस ट्रांस क्वीन इंडिया था तो आई थिंक योर फैमिली वाज देयर, और मुझे इतना अच्छा और इतना प्राउड फील हुआ ना कि मतलब वो लोग जब समझ सकते हैं तो जो लोग यहाँ इन सिटीज में रह रहे हैं वो क्यों नहीं समझ सकते हैं उन चीजों को। सो यही मतलब हम एक्चुअली चाहते हैं कि जब आपके बारे में कोई देखे और बोनीता के बारे में देखे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्लोजेट में हैं, जिन्हें डर लगता है, बट आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ देम कि आपकी फैमिली को जो आप बताने से डर रहे हैं वो उन सबको मालूम है, बट आपको उनको
किस तरीके से पॉजिटिव वे में समझाना है कि आप पे, कम्युनिकेशन बिल्कुल मैटर हाँ, करता है। क्योंकि देखो आप, मैं सबसे बड़ी बात जानती हूँ कि बोनीता ने कहा कि मुझे इतने साल लग गए अपने आप को पूरी तरीके से समझने में। समझ तो उसे बचपन से ही आ गया था, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेने में, अपने लिए खड़ा होने में, अपने आप को पूरी तरीके से ये समझाने में कि मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ, यही हूं मैं, आई एम अ वुमन एंड दैट्स इट, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो उस मतलब आपके पेरेंट्स को डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज को एक्सेप्ट करने में, बट अगर आप पॉजिटिव वे में समझाओगे, बात करोगे, कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। और ज्योत्सना, मैं तो ट्रांस क्वीन जब से कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मालूम है ये वाली लड़ाइयाँ जरूर हुई होंगी, क्योंकि जब आपका कोई फैमिली पर्सन होता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो यू पिक अप लॉट ऑफ फाइट्स। तो कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आपको याद हो कि बोनीता के साथ कुछ गलत सोसाइटी में किसी ने कुछ कहा हो या कुछ भी करा हो, तो यू स्टूड अप फॉर हर एंड सेड कि व्हाटएवर शी इज माय सिस्टर, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है अगर आपकी फैमिली उठकर बोल दे कि ये है जैसी है, हमें हमारी है और हमें पसंद है, आपको इससे मतलब नहीं है, सोसाइटी से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आया ही होगा, क्योंकि घर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी सोसाइटी को होती है। एक्चुअली हम लोग सोसाइटी एज इन पापा का हर बार ट्रांसफर होते रहता था, एंड एज सच ऐसा तो कुछ भी मतलब योगी इंसिडेंट चाची ने एक ऐसा, बार टॉन्ट मारा था। हाँ, हमारी फैमिली के अंदर ही हम्म, आई रिमेम्बर, यस एग्जैक्टली दैट वाज एक्चुअली हमारी फैमिली के ही अंदर ही सम आंट, आई फार वाज रिलेटिव, टॉकिंग, फार फार रिलेटिव। रिलेटिव, नॉट वेरी करीबी वो रिश्तेदार, उन्होंने ऐसे ही लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर एंड हम लोग कुछ शादी के टाइम में गपशप कर रहे थे, एंड suddenly she started taunting me for her, ओके, like why she is like that, and ऐसा नहीं रहना चाहिए, and like ऐसे why ही she is like, मतलब वो किसी एक लड़की की तरह कैसे बात पर्सनालिटी, करती हाँ, है। लड़की की किसी एक तरह जो पर्सनालिटी बात को, करती है, लड़की की किसी एक तरह पर्सनालिटी रहती है, से लड़का है। इसको कंपेयर करने लग गए थे कि she is like दैट that पर्सन। person and like that. Then I actually told her that if you don't like her, do not even talk about her and do not say anything about her, because you know everything and I know everything, but still you choose to talk rubbish about her and I choose to accept her. यस, So if you don't like her, just don't talk about her, or just don't see her pictures, or see her or follow her. It's like just just ignore her, right? यस, Do not say anything we about her should if you talk are. about her actually, you know. So बोनीता, कैसा लगा जब आपकी बहन आपके लिए खड़ी हुई? तो आई थिंक काफी अच्छा लगा था क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ कभी आई बोला बड़ी, है कि और कि नहीं मैं जो हूँ बहुत सेवियर की अच्छी हूँ, एंड तरह आई एम हैप्पी दैट माय फैमिली इज विद मी। या डेफिनेटली सेवियर की तरह रही है। लाइक यू नो व्हेरेवर आई यूज्ड टू फील अलोन, और जैसे भी मेरे को ऐसे इनसिक्योर कभी भी फील होता है फैमिली इवेंट्स में, मैं इसी के पास जाती हूँ, इसी के पास सोल्यूशन के लिए जाती हूँ, और ये हमेशा मुझे सोल्यूशन देती है। ये मेरी डोरेमोन है एक्चुअली। तो मैं हमेशा इसके पास जाती हूँ, ये मुझे हर चीज का सोल्यूशन करती है, ये हमेशा मेरे लिए स्ट्रेंथ रही है। तो ऑब्वियसली मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि वो जो आंटी थे, वो जो भाभी थे, शी वाज लाइक वेरी मच क्लोज फ्रेंड्स विद हर। उनकी ये Yeah, she काफी was बनती very थी close उनकी, friend of ओके, mine. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर, एंड यू नो काफी बनती थी उनकी, बट साथ में रहते थे, आई साथ में ट्रैवल थिंक करते थे। आफ्टर दिस इंसिडेंट शी माइट हैव गॉट द लेसन कि आप औरों को उनकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दो, क्योंकि Yeah, I think so. I think so because I told her very clearly though that day, like या I काफी, actually. हाँ I don't काफी know how प्रिसाइसली people बता get दिया। strength to talk about your family or a friend when you are in front of them and they're talking negative about their own people. कितना strength आ And they जाता है feel उन so लोगों में। proud of, हाँ, and they feel so proud of it that I okay, know, I can say this about that. I'm like no. बट मुझे लगता है ये जो ट्रांसफोबिक या फिर ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया, ये सब जो है
यू नो कहीं कहीं जब हम पैदा हुए थे और जो हमारे पीछे वाली जनरेशन है उन लोगों के अंदर जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को ट्रीट करते हुए देखा या जैसा उन्होंने बोलते हुए सुना वो ही चीज that फॉलो कर रहे हैं शायद। मैम मतलब मैंने कभी भी अपनी मॉम को ऐसे ट्रीट करते हुए नहीं देखा। मैं वैसे एलजीबीटी कम्युनिटी से कभी भी एक्सप्लोर नहीं हुई थी, बट स्टिल जो हमारे घर आते थे तो वो मतलब आई यूज टू कॉल हर आंट एंड माई मॉम इज वेरी गुड टू देम। तो मैंने हमेशा अपनी मॉम से एक बात समझी कि चाहे कोई भी हो, चाहे जेंडर, कलर, कास्ट कोई भी हो, आपको सबको रिस्पेक्ट देना है। तो वो रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से आपको बचपन से ही सिखाया जाता है। और बहुत सारी चीजें शायद लैक ऑफ अवेयरनेस रहा है लोग। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम बोनीता के साथ जाके बहुत सारे ऐसे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड शी वाज कॉल्ड as a speaker in Hindu college, and she talked about it. You know, people were listening to her and talking to her, और इंस्पायर किया बहुत लोगों को इसने वहां जाकर। और आई थिंक हम लोग ये सब चीजें और आगे करते रहेंगे। और आपको देखकर तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि सारी बहनों को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बहनों डेफिनेटली को, माओ डेफिनेटली। को। और मुझे लगता है कि एक जो एक फीमेल रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो सिस्टर हो चाहे वो मदर हो, दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ वन पर्सन। चाहे वो आप आदमी की बात करें, औरत की बात करें, या किसी की भी, अगर उसके साथ उसकी माँ या उसकी बहन उसका स्ट्रेंथ बन के खड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि उसे और कुछ सोचने की जरूरत भी होती है। सो आई एम सो हैप्पी दैट कि आप दोनों ने यू बोथ चूज टू बी अ स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर। तो बस अभी थोड़ी सीरियस बातें हो गई है, हम थोड़ा सा कुछ बातें करते हैं कि और बेहतर। वैसे तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं, बट स्टिल ये ना कितना बेहतर और जानती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगी। सो अच्छा, देन एक मिनट रुकना मैम, just बीना wait. मैम। so हाँ, who is the most annoying from both of you? Me, I guess. I annoy all she of my is, like yeah. brother sisters a lot. And who She cries may the look, she may most? not look like that, but she is the one who annoys. जब भी इसका मन करे, जब भी इसका कुछ भी करे, किसी को भी जाके कुछ भी कर सकती है, annoy कर Annoying सकती है। as in I always like bother them whenever they are like whenever she's the sleeping I can Yeah. pinch her and like that. So that's her. And who cries most? Or I'll sing कौन है ज्यादा तुम sing दोनों very में से? loudly and like that. तुम दोनों में से इमोशनल कौन है ज्यादा? She is the one who's emotional, I think. रोता That is कौन है also true. ज्यादा? Me, I guess, yeah, me. हाँ, हाँ, बोनीता तो मुझे वैसे गुस्सा भी लगता होती है है। कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बोनीता विल नॉट लेट एनीबडी टू पीप इनटू हर हार्ट कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इतना तो मैं उसको जान चुकी हूँ कि वो इतनी आसानी से किसी को मतलब आने नहीं देती। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे मेरे जैसे और आपके जैसे, कि बस किसी ने मौका चाहिए, हाँ, रीटा मैम, कुछ बोला आप ही और समझो, रोना चालू। आप ही समझो जोजो को। ये भी आपकी जैसी ही है, आप दोनों एक ही हो। अच्छा, तो तभी तो हम दोनों स्ट्रेंथ हैं। For sure, ये भी बात बिल्कुल सही है, बहुत सही बात है। तो लड़का कौन है दोनों में से ज्यादा? She was very rude sometimes, so I don't like मैं that लड़ती हूँ, rudeness मैं लड़ती actually. हूँ। Yeah. हम दोनों में से मैं ही लड़ती हूँ। ग्रुप में भी है तो मैं ही ज्यादा लड़ती हूँ। मेरी थोड़ी बैड रेपुटेशन बन चुकी है ऐसे लड़ने का, फाइटर। अच्छा, और फिर मनाता कौन है पहले? फिर मैं ही आके इवेंचुअली भी ऐसी रास्ता कि मैं ही आके बोल देती हूँ कि सॉरी, आई वाज रूड। तो ये तो करना ही चाहिए। जो छोटे भाई बहन होते हैं उन्हें बड़ी बहन से सॉरी मांगना ही चाहिए, अगर चाहे गलती किसी की भी हो। I don't ऐसा ही है। I don't feel like that, but still she's always wrong actually. She's always wrong. So it's like
she has to. पहले पूरा अपनी कोशिश में पूरा मिस्टेक नो। और मुझे लगता है कि जब आप गलत हैं और डेफिनेटली जब आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो आपके लिए हमेशा है, तो कभी कभी अपनी गलती ना भी होती है तो सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी वर्ड जो है मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। गलती नहीं होती एक्चुअली मेरी हमेशा, पर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। You're always wrong. एंड who is like सबसे ज्यादा जो फैशनेबल है आप दोनों में कौन है? Yeah, वो तो I she's think the one. Yeah. I think इसका क्राउन तो मेरे पास ही जाना चाहिए। She's my queen. इसको भी मैं भी कई बार फ्रोज Yeah, करती that's why रहती हूँ। she's Miss Trans Queen, right? Yes. There's a reason तो that I have a मतलब game जब crown आप of Miss Trans Queen कहीं India। घूमने जा रहे होते हैं तो कौन आइडिया देता है क्या पहनना है, कैसे She ड्रेस is सब the मेरा होना है? काम है। one. She is the one. पार्टीज है, इवेंट्स है या गेट टुगेदर है, बाहर जाना है, सबके क्लोथ्स मैं डिसाइड करती हूँ। Always, like always, parties or in any type of like everywhere actually. सब में मैं ही डिसाइड करती हूँ। मेरी सिस्टर्स है अगर, तो मैं उनके भी कपड़े मैं बताऊंगी कि कौन से पहनने हैं, हम सबको कैसे पहनने हैं। हम लोग थीम वाइज पहनते हैं यूजुअली कपड़े, तो उसमें भी हम लोग ही डिसाइड करते हैं। ओके, एक मिनट रुकते हैं। Yeah. Sorry. Yes. So मतलब ऑन एंड ऑन मेरे को ऐसा लगता है कि आप दोनों की स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसी सिस्टर्स सब घर में होनी चाहिए, ताकि एक देखो दुनिया और सोसाइटी आपको बाद में समझती है। सबसे पहला जो एक्सेप्टेंस है वो अपनी फैमिली से मिलता है, एंड आई थिंक वो एक्सेप्टेंस मिल जाए तो देयर इज नथिंग लुकिंग बैक। आई फील दैट कॉन्फिडेंस इन बोनीताज आईज, एंड आई ऑलवेज फील कि जब बोनीता बात करती है या जब बोनीता कुछ भी करती है तो शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, बिकॉज उसके साथ आप लोग खड़े हैं, आपकी फैमिली खड़ी है। डेफिनेटली यहाँ मैं आपकी मॉम को, अपने आपके डैड को और उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी दिल से कि उन्होंने चाहे वो उनके लिए थोड़ा सा ऑड था कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें, बट उन्होंने कोशिश की और एक डेफिनेटली दैट इस चीज में कामयाब हुए कि वो उस चीज को समझे, और आज बोनीता एक बहुत नॉर्मल और अच्छी लाइफ जी रही है क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ है। तो आई वांट टू आस्क ज्योत्सना फर्स्ट कि ज्योत्सना, ये वीडियो जो है ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जब मैंने इसका नाम टचिंग द हार्ट स्ट्रिंग्स रखा था तो मेरा मकसद यही था कि मैं चाहती थी कि आप दोनों की स्टोरी बहुत सारे लोग देखें और उन सब के दिलों को छुएं जो शायद इस बारे में जानते भी नहीं हैं आज तक, शायद इन्हें पता भी नहीं है कि LGBTQ क्या है और क्यों है, या फिर वो लोग जो जानते हैं बट स्टिल चूज टू इग्नोर, और वो लोग जो जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं और वो उनके लिए खड़े नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी चीज ये लोग LGBT पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रांस पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी, कि जो भी चीज Yes. जो भी वो लोग की सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जेंडर आइडेंटिटी है या जो भी है, दैट्स नॉट देयर चॉइस, वो उनकी चॉइस नहीं है, वो वही है एक्चुअली। तो it's not like we have to accept them or like that, वो वैसे ही है जैसे हम ह्यूमन हैं, वैसे ही वो भी ह्यूमन है। उनकी जेंडर आइडेंटिटी या फिर उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम लोगों को बॉदर करनी नहीं चाहिए या कुछ स्पेशल होके नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, हम लोग को उसको Yes, नॉर्मल yes. तरीके से लेना मतलब चाहिए। ये जो तो आपने ये कहा कि ये तो स्पेशल भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि डिग्रेड कर दिया, इट शुड बी नॉर्मल। हाँ
इट शुड बी नॉर्मलाइज। Yes. और मैं ये कहूंगी जो भी पेरेंट है या फिर जो भी इन केस की वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करो, कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ उनके लाइफ का एक पार्ट है। जिस चीज को आपको शायद उस चीज के बारे में पता नहीं था, बट ये उनकी लाइफ का पार्ट है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ भी अलग फील करने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है। आप बस अपने बच्चे को उसी वे में प्यार करो क्योंकि वो आपका बच्चा है इन एनी वे। तो दैट्स इट, एंड सपोर्ट योर किड, बिकॉज उस टाइम पे जब जब वो लोग आपके सामने कम आउट कर रहे होते हैं या जो भी, उस टाइम पे वो उन लोगों में बहुत हिचक होती है। तो प्लीज आप उस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में मत लो और उनको पैम्पर करो। इन केस कि आप उसके अगेंस्ट भी हो तो भी उनको एटलीस्ट उस टाइम पे पैम्पर करो कि ठीक है, इट्स ओके, हम लोग देख लेंगे जो भी है। एंड उन चीज उसको बहुत ही अच्छा फील करवाओ, उसको डरा मत दो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ होता है जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है चीजें, तो उनको शायद उस टाइम पे पैम्परनेस की जरूरत होती है। तो मैं यही बोलूँ। Right. So, Bonita, what message you want to give to all those Bonitas around the world? I think we are not talking about India only, but I think पूरे वर्ल्ड में ऐसी बोनीता हैं जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं कि उनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करे या उनकी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन लोगों को एड्रेस करो जो अभी भी हिचक में है, जो अभी भी क्लोजेट में है, जिन्हें डर लगता है कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें। आई वांट यू टू टेल देम कि हाउ टू गो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये जो आपका कमिंग आउट जो होता है या जब आप कम आउट करते हैं तो वो एक इजी ना ही आपके लिए होता है, ना ही आप जिसके सामने कर रहे होते उसके लिए होता है। तो आपने अपनी जो आपकी पूरी प्लानिंग करी या फिर जो भी आपने सोचा कि मैं अगर इस तरीके से अपनी फैमिली को समझाऊंगी तो शायद मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि यू टेल देम वेरी डिटेल बाय डिटेल कि ये करना जरूरी है, और अगर नहीं भी होता है तो फिर व्हाट इज द प्लान बी। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि you have to accept yourself and you have to love yourself. If you don't love yourself, then you would not be able to explain other people, and you can't expect other people to love you and accept you. तो सबसे पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप को पूरी तरह से पहचानो और अपने बारे में थोड़ा रिसर्च करो, इंटरनेट पे देखो। क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं किसी को नहीं जानती थी जिसको देख के मैं ये फील करूँ कि हाँ ये मैं हूँ या ये लड़की है जो इसके साथ में रिलेट मैं कर सकती हूँ। तो थोड़ा और जानो, थोड़ा इंटरनेट के बाहर जाओ, इंटरनेट पे देखो कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, उन्हें आप लो, उन्हें आप उन्हें नोट डाउन करो। ये चीजें बहुत हेल्प करती है आपको कम आउट करने में। तो सारी पॉजिटिव चीजें जो है इसके बारे में वो आप इंफॉर्मेशन गैदर करो। कैसे लोग कौन है जो जो ट्रांस हैं और जो बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छे सेल्फ डिग्निटी, उनकी अच्छी रेस्पेक्ट है सोसाइटी में। ऐसे लोगों को की बातें सुनो, उनके इंटरव्यू सुनो, ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करो। जैसे कि और भी प्रोफेशंस है वहाँ पे ट्रांस पीपल कैसे कर रहे हैं, ट्रांस पीपल आर टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, दे आर इन एवरी फील्ड, नॉट जस्ट इन फैशन बट दे आर आल्सो इनटू मेडिकल, दे आर आल्सो इनटू लॉ, दे आर एवरीवेयर। सो ये सब चीजें आपको गैदर करनी है और अपने माता पिता जो है उन्हें इस तरीके से बतानी कि बीइंग ट्रांस इज नॉट अ डिजीज, बीइंग ट्रांस इज नॉट समथिंग रॉन्ग। अब क्योंकि हमारे इंडिया में या सोसाइटी में ऐसा परसेप्शन आया है कि ट्रांस पीपल आर समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग और समथिंग वेरी डिसकम्युनिकेटेड, ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द कम्युनिटी, बहुत ही गलत है। तो उससे चेंज करने में बहुत ओनली वन परसेप्शन इन दिस माइंड दैट कि या तो वो आपको रेड लाइट पे मिलेंगे या फिर दे ओनली तो वो वाला परसेप्शन जो है वो उसी से डरते हैं आपके माता पिता कि कहीं मेरा बच्चा वो ना करे, इसका मतलब ये है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि है ना उन्हें ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है, आप भी अपनी एकदम ऑर्डिनरी लाइफ पर्सन की तरह लाइफ जी सकते हैं, बहुत ही हैप्पी खुश होके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं,
और आप खुद भी आगे जाके अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए उन्हें माता-पिता के लिए भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें कोई बताता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि ये सही चीज़ है। आप ही हो जो इस चीज़ के बारे में बताएगा, तो आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गैदर करो और उन्हें अच्छे तरीके से बताओ। ऐसे बताने से एक कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है उस चीज़ में। तो कम्युनिकेशन अच्छा होने से बहुत ही तरीके से डेफिनेटली हम मुझे समझा लगता सकते हैं। है कि स्टोरीज लाइक योर, स्टोरी लाइक वीना, स्टोरी लाइक निताशा विश्वास, और द ट्रांसलेट they should डेफिनिटली और show it to their family. I remember हमारे इंस्टाग्राम पे है एक छोटा बच्चा है अराउंड 13-14 साल का, और वो मुझे बोलती है हमेशा कि उसने मेरे को बोला बीच में एक बार कि मेरी मॉम से आप बात करो और उन्हें समझाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी साड़ी पहनूं, मैं लड़की की तरह ड्रेस हूं, लेकिन मुझे डर लगता है. सो आई टोल्ड हर कि बेटा, इफ यू गेट मी इन बिटवीन लाइक दिस, तो शायद चीजें खराब हो सकती हैं. यू हाँ, बेटर टॉक टू देम and show the positive things, show lot of videos we have. मैंने फिर बताया कि तुम लोगों की वीडियोस हैं, वीना की वीडियोस हैं, फिर काफी सारी बोनीता के बारे में वीडियो है, एंड वो दिखाओ अपने पेरेंट्स को, एंड देन पीपल माइट थिंक अबाउट इट. एंड हाँ, ऐसा दिखाते तो उनका परसेप्शन थोड़ा चेंज होता है। उन्हें भी लगता है कि ओह ट्रांस पीपल हाँ, कैन आल्सो क्योंकि हैव उन्होंने लाइक लिव सिर्फ वही लैविश, वी देखा कैन है. आल्सो बी हम्म. ब्यूटीफुल। राइट. तो उसने मेरे को अराउंड 2-4 महीने बाद एक बार मुझे दोबारा मैसेज लिख के भेजा कि थैंक यू सो मच, मैंने जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, एंड नाउ माय मदर लेट मी ड्रेस इन द रूम, एंड मे बी शायद वो धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट कर ले. मैंने कहा आप ऐसे ही पॉजिटिवली धीरे धीरे, जैसे आपको टाइम लग रहा है अपने आप को समझने के लिए, वैसे आपकी फैमिली को भी चाहिए. तो मुझे लगता है कि बोनीता आप दोनों अग्री होगे कि ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक झटके में समझ में आ जाती है. Yeah, यू हैव टू right. It बी takes वेरी time. पेशेंट टू अंडरस्टैंड दिस जर्नी, चाहे वो मतलब ट्रांस हो को. या उनकी फैमिली यस, हो। यस, यस, यस. क्योंकि मम्मी पापा की ऑलरेडी वो उनको इतना जानकारी नहीं होती है, और वो नहीं है. सोशल उसमें भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको वो भी कंफ्यूज ट्रू, ट्रू. होती है, तो उनको बोनीता, भी जैसे टाइम चाहिए। बोनीता ने बोला कि उन्हें डर लगता है कि उसी चीज को देख के उन्हें डर लगता है कि भाई हमारे बच्चे उस चीज में ना हो जाएं. तो मुझे लगता है कि आज एक और नई स्टोरी बनी है जो बहुत सारे सिबलिंग्स को इंस्पायर करेगी, एंड आई रियली विश कि ऐसे सिबलिंग्स हर घर में होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मम्मी पापा से भी ज्यादा क्लोज हम अपने सिबलिंग्स के होते हैं, और अपने ब्रदर और सिस्टर के होते हैं. वी कैन टॉक टू देम एनीथिंग. और ये रिश्ता इतना खुला और इतना ओपन होना चाहिए कि वो एक दूसरे को इतना स्ट्रेंथ दे कि वो अपने बारे में, अपनी सच्चाई के बारे में वो आपसे बात कर सके. ज्योत्सना, आई रियली वांट टू थैंक यू ऐसी सिस्टर बनने के लिए जिसने इतनी हिम्मत दी बोनीता को, कि बोनीता ने बिना सोचे समझे पहले ये सोचा कि पहले आपसे ही बोलूं मैं, आप ही उसको समझोगी. तो वो आपसे ही उसको फीलिंग आई कि शायद मेरी बहन ही समझ सकती है मुझे, तभी उन्होंने आपसे पहले बोला, किसी और से नहीं. तो डेफिनेटली मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस चीज के लिए, और चाहूंगी कि आप ऐसी और भी बहुत सारी सिस्टर्स को इंस्पायर करें, टॉक अबाउट इट. और डेफिनेटली मुझे मालूम है यू टेक अ प्राउड टू टेल एवरीवन दैट बोनीता इज योर सिस्टर. Yeah, of course, of course. Like she has gained Miss Trans Queen India crown now. What I want more. Yeah, actually, it was a I, very I proud. I want more. I want more. I am looking for the international crown as well. So अब मेरे तो दिल मांगे मोर वाली सीन है. Yeah, exactly. क्राउन लेकर आ जाएगी तो फिर आई वांट टू सी हर समवेयर एल्स ऑल्सो. मेरी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी टू सी हर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वेयर शी कैन शाउट एंड टेल कि मैं जो भी हूँ आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम.
तो मेरे लिए तो बोनीता से एक्सपेक्टेशंस खत्म होने वाली नहीं है, इट्स ऑन गोइंग. एंड आई जस्ट वांट टू टेल बोनीता कि thank you for being brave enough to come out and stand for yourself. And you know, there are so many trans women who are right now inspiring from your journey, and keep inspired by it. जितना आगे जाओगी हमेशा याद रखना कि ये तुम्हारी सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये हर उस शख्स की, हर उस ट्रांस वुमेन की या फिर उस एक ऐसे इंसान की जो अपने आप को आज समझ में नहीं पा रहा है, उसकी जर्नी है. जब आप सक्सेसफुल होंगी, वो एक सक्सेस जो है उस हर एक छोटे और हर एक प्राणी को मिलेगी जो आज ये सोचता है कि अगर मैंने अपना सत्य कहा तो मैं कहाँ हूँगा. तो उसके लिए ये जो अगर मैंने अपना सत्य कहा तो मैं वहां आऊंगा जहां बोनीता है, वो इंस्पिरेशन देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड डेफिनेटली बी यू नो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पिलर टू मिस ट्रांस क्वीन इंडिया. Since 1 year I think Bonita is helping me with Trans Queen India, and we've been going to a lot of workshops together and doing a lot of work together. And खूबसूरत होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका दिल खूबसूरत हो और वो दूसरों के लिए सोचे, विच आई हैव सीन इन बोनीता. एंड मतलब सच में I really want to thank you to be a part of Trans Queen India and to be a part of my journey, because when I talk about my journey, it is definitely incomplete without yours. तुम्हारी डिस्क्रिप्शन, तुम्हारे बारे में बताया नहीं तो मेरी जर्नी जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी. That's amazing. Thank you so much, ma'am, for this amazing introduction and for this whole description. And I think मेरी voice काफी implement हुई है. If you had not made Miss Trans Queen India, उसकी वजह से काफी ज्यादा change आया है. And my voice has amplified a lot. मेरी voice जो पहले ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचती थी, अभी मेरी वॉइस ज्यादा लोग तक पहुंचती है. हम लोग कॉलेज गए हैं, बहुत जगह गए हैं, which is the best thing I have done after Miss Trans Queen India. और हम फैशन इवेंट्स भी किए हैं, बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं और आएंगे भी. So I'm just looking forward to have more and more gigs in my future and have more representation in Bollywood and every industry, modeling industry and every industry of trans people. Yes, I think we had a very powerful chat today, and hopefully जितना हमने enjoy किया है उतना ही हमारे viewers enjoy करेंगे. हमने definitely सबके दिलों के तारों को छुआ होगा. और सच में इतने सारे शब्द और इतनी सारी तारीफ है जो मैं करना चाहती हूँ और हो नहीं सकती. काफी तारीफ कर दी आपने. Thank you so much. You are very much kind-hearted. You're a very nice person, and you're very much dedicated towards this goal. So I'm myself very grateful what you have been doing for the trans community. It's just amazing, and it cannot be described in word. Again, thank you so much for that strength. Thank you so much for never giving up. Thank you so much for all that you're doing. Thank you to both of you, and I hope we will again have a session with all of you three sisters, and we'll have more fun. तो पार्ट 2 जल्दी करेंगे, बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड बाय एंड गुड नाइट. Yes, good night. Bye.